आप लोगों का स्वागत है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग बहुत वेट कर रहे थे, बड़ा परेशान थे कि सर आप जो है 10 क्लास का पहला वीडियो दे दिया, दूसरा वीडियो नहीं दे रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं दूसरा वीडियो, आराम से देखेंगे, सुंदर से देंगे, बेहतरीन तरीके से देखेंगे और अपने साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमने देखा था 10 क्लास का ये पहला वीडियो जो MCQ कर रहे थे। हमने बताया था, सबसे पहले देखा था कि भाई MCQ मतलब होता क्या है। ठीक है, तो MCQ को हम लोग देख लेंगे और थोड़ी सी बातें समझ लेंगे। ठीक है, तो MCQ का मतलब क्या होता है, तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं जो आपकी परेशानी ना हो। MCQ का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो MCQ का मतलब होता है M आ जाता है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर लिखा है MCQ। MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हम लोग देखेंगे कि एक प्रश्न दिए रहेंगे और लिखा रहेगा और उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D, और इस ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे और साथ में बेहतरीन ढंग से हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, तो पहला हमने देखा था, पहला चैप्टर का क्या नाम था, तो हमने देखा पहले चैप्टर में हमने देखा, पहला अध्याय में देखा था यूरोप में राष्ट्रवाद। किस में देखा था? यूरोप में राष्ट्रवाद, जो 10 क्लास का पहला चैप्टर देखा था। बात यहाँ तक समझ में आ रही है? जो नहीं देखे हैं पहला यूरोप में राष्ट्रवाद, तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, गोल क्रैक क्लासेस चैनल का नाम है, आप वहाँ पर जाइएगा तो प्ले लिस्ट में आपके डाले गए हैं, वहाँ पर लाइन बाय लाइन आपके मिल जाएंगे वीडियो। ठीक है, ये हम सारे क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब आते हैं हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर। दूसरा चैप्टर का क्या नाम था हम लोग देख लेते हैं। दूसरा चैप्टर का नाम है समाजवाद और यूँ या साम्यवाद। ठीक है, दूसरा चैप्टर का नाम है। देखिए आ गए, अब आगे गए, देखिए ये आपका रहा दूसरा चैप्टर। आज हम लोग पूरे दूसरे चैप्टर को पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। अब भाग रहा है, अब भागिए मत, बैठ जाइए, आप शांति से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। अब भागिए मत, पूरा देखिए, एक बार देखिएगा तो बताइएगा जी सर मुझे अच्छा लगा। मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर लिखा है दूसरा चैप्टर है, एकदम झकास क्वेश्चन के साथ हम लोग देख रहे हैं और इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। लिखा है क्वेश्चन नंबर, इसमें है दूसरा अध्याय है, हम लोग पढ़ेंगे समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, जिसे हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। लिखा है कि समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग कब हुआ। तो समाजवाद का सबसे पहला प्रयोग जो हुआ था, जो ये हुआ था 1832 में। इनके ऑप्शन के अनुसार 1832 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन रॉबर्ट ओमन द्वारा यह जो समाजवाद का प्रयोग जो किया गया था, ये किया गया था 1827 द्वारा। अब बोलेंगे सर 1827 को लगाएंगे कि 1832 को? अरे भाई, ये जो आपके समाजवाद आपके चैप्टर में दिया है 10 क्लास में, तो उसमें लगाएंगे 1832 इज द करेक्ट आंसर। ये बात को ध्यान रखेंगे। समाजवाद के जो जनक जो हैं, लेते हैं जनक जो हैं, ये कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। समाजवाद के जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, यह भी थोड़ा सा याद रखेंगे कि 5 मई, ठीक है, 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का क्या हुआ? जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी के, ठीक है, टियर नगर प्रांत में। कहाँ? टियर नगर में इनका जन्म होता है। ठीक है, कब हुआ था? 5 मई 1818 को। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्याएं? ये दूसरा क्वेश्चन। अब जाइए मत, पूरा आप सुनिएगा ना तो आपको मजा आएगा, आप भागिए मत। ठीक है, आ रही है? सब दिख रहा है? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करें। क्या करें? कमेंट। पूरा देखें। दूसरा क्वेश्चन, लो ये पलट गया, इधर आ गया। ठीक है, इधर देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सुंदर, एकदम स्मार्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए लिखा है कि प्रसिद्ध पुस्तक, यानी प्रसिद्ध पुस्तक जो है रिपब्लिक किनकी है। यह रिपब्लिक जो पुस्तक है यह किनकी है? तो ये पुस्तक जो है जिनका नाम है प्लेटो। क्या नाम है? प्लेटो की पुस्तक है। और इनकी जो रचना है, ठीक है, रचना की बात करेंगे तो लगभग 380 ईस्वी में हुई थी। और इसमें क्या लिखा गया है? तो जो रिपब्लिक है इसमें किसके बारे में लिखा गया है? तो सुकरात के बारे में लिखा गया है। सुकरात ने जो वार्तालाप किया था उनके बारे में लिखा गया है। तो ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरा का ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन एकदम स्मार्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। देखने का प्रयास किया, भाग रहे हैं, बताइए। पूरा वीडियो को देखिएगा तभी ना समझ में आएगा जी। पूरा वीडियो को देखिए, आपके यहाँ से एक भी क्वेश्चन एमसीक्यू से जाने वाले नहीं हैं। आपके इतने से ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। लगभग हम लोग चैप्टर वाइज 1 बाय 1 कर रहे हैं। 18 से 20 मिनट का वीडियो जा रहे हैं, तो अब देखने का प्रयास कीजिए। लिखा है कि रूस के जार के पतन की घटना को क्या कहा जाता है? जो रूस के जो जार होते हैं, जार जो सम्राट को बोला जाता था, रूस के सम्राट को क्या बोला जाता था? तो ये उनको जार बोला जाता था। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि रूस के जार के पतन की घटना को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है क्या? वैज्ञानिकों की समाजवाद, ठीक है, अक्टूबर की क्रांति, खूनी रविवार, फरवरी की क्रांति। तो यह कहा जाता है सम्राटों को अक्टूबर की क्रांति। अक्टूबर की क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी अक्टूबर की क्रांति। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसके जो अक्टूबर की क्रांति होती है, इसके नेतृत्व करने वाले कौन थे? जिनका नाम था लेनिन। क्या नाम था? ठीक है, इसको बिटा देते हैं, अन्ना। क्या नाम था? लेनिन। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। 2013 के ऑप्शन में यह क्वेश्चन पूछा गया। आप ये मत सोचिए कि सर सी लिखा है तो सी ही ऑप्शन हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर ध्यान देना है। लिखा है कि रूस में जो जार का अर्थ क्या होता है, अभी मैं तुरंत बताया कि भैया कि रूस के जो जार होते थे उनको रूस का सम्राट कहा जाता था। ऑप्शन इज द ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए को हम लोग क्या कर लेंगे? चूज कर लेंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आपके समक्ष हमने 4 क्वेश्चन दिया, बहुत ही मज़ा लगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है हमको। लिखा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म की बात करेंगे तो कार्ल मार्क्स का हमने बताया कि जर्मनी के टियर नगर प्रांत में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। कब हुआ भैया? तो 5 मई। कब मई? 5 मई 1818 को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। कहाँ? जर्मनी के टियर नगर में। कोई दिक्कत, कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। इनकी मृत्यु जो हुई थी 1883 ईस्वी में, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इनकी जो पुस्तक है उनको भी याद रखेंगे, जिसका नाम है दास कैपिटल। दास कैपिटल इनकी पुस्तक है। और किसने लिखा है? तो कार्ल मार्क्स ने। कब लिखा था? ये कब प्रकाशित हुआ था? तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। कमेंट आप कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। 1867 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, नोट कीजिएगा। पेन और पेपर लिए हैं तो नोट कीजिए और समझते जाइए। और दास कैपिटल का अन्य नाम क्या है? समाजवादियों का बाइबल भी किन्हें कहा जाता है? तो दास कैपिटल जो पुस्तक है इन्हें समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं एकदम। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा घसकर इसको कर लेते हैं, ठीक। 6वां क्वेश्चन, आइए देखते हैं। 6वां क्वेश्चन बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है? लिखा है कि लिखा है समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो समाजवादी का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? आपने देखा भैया, जापान हो नहीं सकता, क्यूबा जो है उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, चीन हो नहीं सकता, तो होगा कौन? रूस। आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपका रूस जो हो जाता है, जो समाजवादियों का शासन पहला प्रयोग यहाँ पर किया गया था, जो सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। इन बात को भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है, हमको पता है। तो आपको देखते जाइए, वीडियो को समझते जाइए। आइए देखते हैं हम लोग। बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है। क्या भैया लिखा है कि 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो 1917 में जो क्रांति हुई थी, आप लोगों ने देखा था कि जो बाल्शेविक क्रांति के नाम से भी, देखिए बाल्शेविक क्रांति जो आप लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर पहली पूछ रहा है, पहली रूसी क्रांति किसके नाम से जाना जाता है। तो फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका डी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। 1917 में भी यह घटना घटी थी, इसे भी याद रखेंगे। और रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर पहली पूछ दिया है, तो ऑप्शन आपका डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग कर रहे हैं। और ये देखिए आपके समक्ष 8वां क्वेश्चन बहुत ही स्मार्ट लिखा है कि लाल सेना, कौन सेना, लाल सेना, लाल सेना का गठन किसने किया था। जो लाल सेना थी, आखिर लाल सेना क्यों कही गई। तो लाल सेना जो थी, इन्हें लाल सेना क्यों कहेंगी। और पहले हम जानते हैं कि लाल सेना का गठन किसने किया था। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आप लोग कमेंट कर रहे हैं। वाह वाह सोनू जी, बहुत ही मस्त आपने किया कमेंट। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं। जी 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 जी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो टस्करी ने किया था। इस बात को याद रखेंगे। लाल सेना का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पर समाजवादियों की सेना जो थी लाल रंग की थी, इसीलिए लाल सेना का गठन किया गया। यहाँ सेना जो थी, फौजदारी मामले बढ़ते गए, माने बहुत सारे सेना बढ़ती गई, जिसे लाल सेना, इनका रंग जो कैसा होता है, लाल। प्रतीक में रूस का जो प्रतीक होता है, हंसुआ का आप लोग देखेंगे, हंसुआ का प्रतीक होता है, हंसुआ का निशान देखेंगे, उस तरीके से प्रतीक होता है। ऑप्शन आपका जो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर के क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं आपके समक्ष। 9वां क्वेश्चन ये देखिए, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और बार बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो याद रखेंगे। यह पुस्तक का नाम है वार एंड पीस। वार एंड पीस, वार एंड पीस जो है, वार का मतलब होता है युद्ध और पीस का मतलब होता है शांति, यानी युद्ध और शांति। युद्ध और शांति का जो पुस्तक है, यहाँ पर वार एंड पीस लिखा है, यानी वार का मतलब होता है युद्ध और पीस का मतलब होता है शांति। तो वार एंड पीस का जो पुस्तक की रचना किसने की है, तो ये याद रखेंगे आपने, ना कार्ल मार्क्स ने की है, ना इसने की है, तो किसने की है भैया, तो टॉलस्टाइन। ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा ये राइट हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, आपका बी जो ऑप्शन हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन के साथ हम लोग कर रहे हैं। और ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन, बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन। देखिए लिखा है कि बाल्शेविक क्रांति, ठीक है, क्या लिखा है, बाल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बाल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करने वाला कौन था। हमने अभी ही बताया कि बाल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करने वाला जो था वो था लेनिन। कौन था, लेनिन, लेनिन। ठीक है, कहीं कहीं लेनिन भी दे देता है, ऐसे भी दे देता है, लेनिन भी ऐसे दे देता है, तो ये पर कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, कभी कभी छपाई में मिस प्रिंटिंग भी हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाल्शेविक क्रांति आप जन्मे किए थे कि 1917 ईस्वी में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत है अभी कमेंट कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपका कमेंट आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है आप लोगों में। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। 11वां क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आ रहा है, कोई दिक्कत है बैठ जाइए आप आराम से। ठीक है, शांति से बैठिए, समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझिएगा तभी ना समझ में आएगा। हल्ला कर रहे हैं, बताइए, ऐसा होना चाहिए। देखिए एकदम सुंदर स्मार्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। लिखा है कि दुनिया के मजदूर, इधर चल गया जी, इधर देखिए, दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों सब एक हों, यह कथन किसका है। यह कथन जो है सबसे पहले कहने वाला कौन था। देखिए कमेंट कर रहा है सर जी
हम आ रहे हैं आपके पास मिलने। अरे बाबू आओ चाहे जाओ, आओ, तुमको हमको कोई दिक्कत है, आप आइए मिलिए। ये सबसे पहले कब हुआ था? तो 1864 में। क्या हुआ था? 1864 में जो प्रथम इंटरनेशनल सम्मेलन होता है उसमें जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने कहा कि सारे दुनिया के हर मजदूर एक होंगे तभी हमारा काम चलेगा। तो इसमें ऑप्शन आप ढूंढ लेंगे कि कार्ल मार्क्स कौन होंगे। तो कार्ल मार्क्स ऑप्शन 11 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। प्रथम इंटरनेशनल सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1864 में। कब हुआ था? 64 में। करेक्ट आंसर, गुड गुड गुड, शाबाश शाबाश, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्मार्ट। देखिए अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर के साथ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन को इतना बारीकी से करेंगे ना, धुआंधार कर देंगे। अब अच्छा से देखिएगा तो ना मज़ा आता है, आपको देखने में बड़ा मज़ा आता है। ये देखिए 12वां क्वेश्चन बहुत ही स्मार्ट लिखा है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पर वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? क्या रॉबर्ट ओमेन किया था, क्या कार्ल मार्क्स ने किया था, या लाला लाजपत राय ने किया था, या लुई बला ने किया था? जी जी, यहाँ पर चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन मारना किसको है? मारना किसको है इस बात को ध्यान रखना है। तो इसको मारेंगे कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक, ठीक है, और इसे हम जानते हैं समाजवाद का जनक भी किन्हें कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, पूरा बी लीजिए। हो गया? अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन के साथ हम पहुंच गए हैं। 13 क्वेश्चन, बहुत ही कम क्वेश्चन है, आप भाग रहे हैं वीडियो छोड़कर ना, बड़ा मज़ा आता है। पूरा वीडियो देखिएगा तब ना, घबराइए मत। देखिए लिखा है यूटोपियन समाजवाद कौन नहीं था? अब भैया यूटोपियन समाजवाद पहले था कौन, उसको देख लेते हैं। लुई वाला का लिखा है, वाला लिखा गया तो वाला लिख लेंगे, लुई वाला, ठीक है। सेंट साइमन और रॉबर्ट ओमेन भी यह क्या थे? यूटोपियन था। लेकिन कार्ल मार्क्स जो था यूटोपियन नहीं था। तो पूछ रहा है यूटोपियन समाजवाद कौन नहीं था? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन इज द सी इज द करेक्ट आंसर, कार्ल मार्क्स। हमने देखा कि कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक भी थी, क्या नाम था? दास कैपिटल। क्या नाम था? दास कैपिटल, जिसे समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। याद रहेगा? कोई दिक्कत है, कोई समस्या? आइए अगला क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन के साथ हम लोग पहुंच रहे हैं आपके समक्ष। ये रहा 14वां क्वेश्चन, एकदम स्मार्ट। देखिए लिखा है क्या कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? अभी हमने आपको बार बार रिपीट कराया कि समाजवादियों का जो बाइबल है किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को, किसे? दास कैपिटल, दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। इसकी रचना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना करने वाले जो थे, जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। क्या नाम था? कार्ल मार्क्स। क्या नाम था? कार्ल मार्क्स ने क्या किया? समाजवादियों का बाइबल, जिसे हम दास कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रकाशन कब हुआ? 1867 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स के बारे में और थोड़ा सा जाने तो कार्ल मार्क्स की जो पत्नी का नाम था, जिसका नाम था जेनी। क्या नाम था? जेनी। और ये जो थे कौन से परिवार से बिलोंग करते थे? तो यहूदी परिवार से बिलोंग करते थे। इन बात को भी ध्यान में रखेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या इस बात की? कार्ल मार्क्स का पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स। क्या नाम था? हेनरिक मार्क्स, याद रखेंगे। और उनके पिता क्या थे? वकील थे। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स के जीवनी के बारे में वर्णन करें, लिख लीजिएगा सारा पॉइंट नोट। अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं हम लोग। लिखा है कि द मदर के लेखक कौन है? द मदर जो है यह पुस्तक का नाम है, इनके लेखक कौन थे? यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में। तो इसके होंगे लेखक आपके ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमस गोएकी। आपके ऑप्शन बी जो हो जाएंगे राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर और स्मार्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। सोनू कुमार कमेंट कर रहा है, वाह सोनू वाह, शाबाश।
थैंक यू करते जाइए। ये क्या इमोजी भेज रहा है जी? तो लोग इमोजी भेजता है जी। हाँ जल्दी देखो, लिखा है इंग्लैंड में, आगे नहीं ना चला गया जी, यही था ना जी? जी यही था ना, देख लो कमेंट में बोलो। जी जी ठीक है ठीक। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किन्हें कहा, माने किसे माना जाता है? जो इंग्लैंड है वहाँ पर समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? हमने देखा कि समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, लेकिन इंग्लैंड में पूछ रहा है, कहाँ? इंग्लैंड में पूछ रहा है, तो इंग्लैंड में हो जाएगा आपका ऑप्शन रॉबर्ट ओमन को इंग्लैंड का समाजवाद का जनक माना जाता है। समाजवाद में क्वेश्चन इधर सुनिएगा, इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में समाजवाद के जनक किनको कहा जाता है? रॉबर्ट ओमन, ओवेन को कहा जाता है। ऑप्शन इज द सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, हम लोग 17 क्वेश्चन के साथ मिल रहे हैं, ठीक है। देखिए लिखा है कि इनमें कौन यूटोपियन, ठीक है, समाजवादी नहीं था? कौन सा यूटोपियन समाजवादी नहीं था, वह क्वेश्चन पूछा गया, बार बार रिपीट हो गया। सेंट साइमन था, लुई बाला था, रॉबर्ट ओमन था, कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स नहीं था। ऑप्शन इज द डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 17 का क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। आप लिख लेंगे, इधर नोट करते जाएंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, आइए देख रहे हैं अगला क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन। बहुत ही कम क्वेश्चन बचा है, देख लेते हैं। बाल्शेविक क्रांति, लिखा है बाल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बाल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो आप लोग जानते हैं नवंबर 1917 में बाल्शेविक क्रांति हुई थी। और इसके नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन। कौन? लेनिन ने लिखा है, ठीक है, लेनिन ने किया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे, कोई दिक्कत? मैंने एक बार कहीं पर लेनिन लिख दिया था, उसको भी ध्यान रखेंगे, वही कभी कभी लिखा जाता है। कभी मैंने एक बार ऐसे भी लिखा है लेनिन, तो इग्नोर कहिएगा सर जी गलती लिख दिए क्या? अरे बबुआ कभी कभी दे देता है स्टूडेंट, लेकिन लिखेंगे वास्तव में ऐसे ही। कोई दिक्कत? ऐसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन के साथ हम लोग मिल रहे हैं। लिखा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? यह पुस्तक का नाम है। इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखेंगे। इस पुस्तक के प्रकाशक 1848 में हुई थी, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, याद रखें। अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। लोग ने कहा सर जल्दी जल्दी करिए, टाइम हो रहा है। ठीक है टाइम हो रहा है, देखिए जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा है कि समाजवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो वही समाजवादी जो है घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1848 में। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए जल्दी जल्दी देखते हैं। यहाँ पर मैंने कई बार समझाया है कि दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, तो मैंने बताया है 1867 ईस्वी में। और दास कैपिटल को किस नाम से जाना जाता है? समाजवादियों का बाइबल। यह किसका पुस्तक है? तो ये कार्ल मार्क्स का पुस्तक है, ठीक है, किसका? कार्ल मार्क्स का। ये समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। और दास कैपिटल का प्रकाशन जो पुस्तक है कब हुई थी? 1867 ईस्वी। आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी बोल रहे हैं आप, जल्दी जल्दी लिखिए, फटाफट भरते जाइए। ये आपका 22वां क्वेश्चन, बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। लिखा है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी? तो हमने बताया कि प्रथम इंटरनेशनल स्थापना में हमने देखा कि प्रथम इंटरनेशनल स्थापना जो होती है यह लंदन में हुआ था, लेकिन दूसरी इंटरनेशनल स्थापना जो होती वह पेरिस में हुआ था। जो फ्रांस की राजधानी कहाँ थी? पेरिस। उस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, यह लंदन जो होगा, ऑप्शन आपका डी जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। और इसके अध्यक्ष नेतृत्व किसने किया था? तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि प्रथम इंटरनेशनल सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन लिखा है कि द्वितीय इंटरनेशनल सम्मेलन का स्थापना कब हुई थी? तो द्वितीय इंटरनेशनल सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन आपके हो जाएंगे, आप याद रखेंगे 1800, ठीक है, 1800
89 ईस्वी में हुआ था और फ्रांस की राजधानी पेरिस में, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन के साथ समाप्त कर रहे हैं। बस 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। लिखा हुआ है क्या कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो हमने देखा कि जो सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 ईस्वी में होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्या है? देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। लिखा है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है? हमने कई बार बताया कि दास कैपिटल पुस्तक का नाम है, इनके लेखक कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट आंसर। और दास कैपिटल को और किन से नामों से जाना जाता है? तो समाजवादियों के बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, अरे सर जी बोले 2 ही क्वेश्चन, अरे दो क्वेश्चन और, बस यही 2 क्वेश्चन है। देखिए इधर देख लिए, बहुत, अब जाइए मत, देख लीजिए। लिखा है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? जब लेनिन की मृत्यु हो गई, जब खत्म हो गए, तो इनका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो उत्तराधिकारी बनने वाला कौन था? तो ये थे आपके टास्लिन। कौन थे? टास्लिन। याद रखेंगे कौन थे? टास्लिन। यहाँ पर हम याद रखेंगे 26वां का क्वेश्चन लिखा है 26वां में कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो याद रखेंगे कि 26वां का जो हो जाएगा कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो हो जाएंगे आपके ट्रॉट्स्की। कौन आ जाएगा? ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर। याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर स्मार्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। देखते जाइए वीडियो को। ये रहा आपका 27वां क्वेश्चन। लिखा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो नई आर्थिक नीति लागू हुई थी वह 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये रहा आपका 28वां क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन के साथ हम लोग समाप्त कर रहे हैं स्मार्ट क्वेश्चन के साथ। लिखा है कि रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? जब रूसी क्रांति हुई थी तो रूसी क्रांति को हम लोग जानते हैं बाल्शेविक अक्टूबर की क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जो 1917 ईस्वी में हुई थी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और उस समय शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय के समय जो रूसी क्रांति होती है, ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा अध्याय जो हम लोग कल करेंगे मेरे दोस्त। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपको फिर मिलेंगे अगले